गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका जीवन की आधारभूत या फिर क्रियात्मक इकाई। अंग्रेजी में कोशिका को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। अंग्रेजी में इसको लिखेंगे तो खूब सही से लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ जीवन है तो उसका लाइफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइफ। तो कोशिका पर थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए पूरा जो शरीर है आपका, मान लीजिए ब्रह्मांड में जो चीज दिखाई पड़ रहा है वो तो आप अंततः जानते हैं अणु परमाणु से बना होता है। आप जीव की संरचना लीजिएगा तो जीव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? हाँ, सजीव निर्जीव तो अथी के दृष्टिकोण से, केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से पढ़े थे, लेकिन बायोलॉजी के दृष्टिकोण से सजीव को फिर बांटेंगे तो कितने भाग में बांटेंगे? दो। कौन कौन? सजीव में दो प्रकार के सजीव कौन होंगे? मान लीजिए सजीव हो गया, ये सजीव हो गया, सजीव हो गया। तो सजीव दो प्रकार के कौन कौन होंगे? हाँ, वो भी कोशिका के आधार पर हम सजीव दो प्रकार के बोलते हैं। एक हो सकता है पेड़ पौधा। क्या हो सकता है? पेड़ पौधे। और दूसरा क्या हो सकता है? जीव जंतु। हाँ, इसका अध्ययन करते हैं। ये यहाँ पर बायोलॉजी रहता है, यहाँ पर क्या रहता है? बायोलॉजी रहता है। पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बोटनी। क्या बोलते हैं? इसको बोटनी बोलते हैं। बोटनी। इसको क्या बोलते हैं? जू। इसलिए चिड़ियाघर को जू बोलते हैं। चिड़ियाघर को क्या बोलते हैं? जूलॉजी। उदाहरण देखिएगा तो इसका तो मान लीजिए क्या हो जाता है, खली का क्वालिटी सही नहीं है। देखिए ये क्या हो गया? क्या हो गया? पेड़ पौधा हो गया। क्या हो गया? ये जीव जंतु में आ गया। क्या आ गया? जीव जंतु में आ गया। इसी तरह से आदमी हो सकता है, कुत्ता बिलाई भेड़, जो भी चीज देखते हैं इसी दो कैटेगरी में आ जाएगा। अब है ये पूरा शरीर है। क्या है? शरीर। ये क्या है? पूरा शरीर है। मनुष्य को भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। चलिए मनुष्य को जैसे ले लेते हैं तो पूरा शरीर हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो शुरू से आप देखिए हमारे शरीर में कितने तंत्र होते हैं, कोई बताइए तो। कितने तंत्र होते हैं मनुष्य शरीर में? फर्स्ट चैप्टर था 9th क्लास में, आधारभूत सब जीवन का अति सब था। जैव प्रक्रिया क्या क्या है? जैव प्रक्रिया कौन कौन है? कैसे होगा आगे? जैसे एक श्वसन तंत्र है। क्या है? श्वसन तंत्र। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? रेस्पिरेटरी सिस्टम अंग्रेजी में। फिर क्या है? भोजन पचाने के लिए क्या है? पाचन तंत्र।
क्या बोलते हैं इसको, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर इसी तरह से ब्लड सर्कुलेट होता है हमारे शरीर में, उसके लिए क्या है, परिसंचरण। क्या है, परिसंचरण, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसी तरह से हम यदि मरते चले जाए, कोई जन्म न ले तो फिर अच्छा रहेगा, जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कोई मरे नहीं, केवल जन्म लेता रहे तो एकदम माने कार्टून पर कार्टून, हाँ, तो संभव नहीं है। तो वो जो जिस प्रक्रम से जनसंख्या बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं, प्रजनन तंत्र। क्या बोलते हैं, प्रजनन तंत्र, है ना। ठीक है, फिर इसके बाद आपको सूचना, जैसे चींटी काटता है, मच्छर को आप चाहिएगा, बंदूक से तो मार लीजिएगा मच्छर को, मच्छर को आप लोग बंदूक से मार दीजिएगा, नहीं ना, है ना। लेकिन पीछे भी बैठा रहता तो एक के बार मारते हैं ना तो वो एकदम मर जाता है। ढील एक बार पकड़ाता है, एकदम हाथ कहीं भी हो, क्यों, मच्छर काटा, सूचना दिया ब्रेन को, ब्रेन कह रहे हाथ तुम क्या यहाँ पर कर रहा है, तुम जल्दी से वहां पर जाओ, तुरंत जाता है। ये सब क्या है, तंत्रिका तंत्र। क्या है, तंत्रिका, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, नर्वस सिस्टम, है ना। फिर इसी तरह से तो क्या हुआ, आप लोग डर गए, क्या हुआ, आप लोग डर गए। तो डर गए तो इंडोक्राइन ग्लैंड काम किया आपका। बच्चा क्या होता है, बच्चा नहीं डरता है, छोटा बच्चा नहीं डरता है, बेचारा आग सांप को कुछ मतलब नहीं रहता है। ये आप डर गए, इसका अर्थ इंडोक्राइन सिस्टम आपके अंदर काम कर रहा है ना। तो डराने का उद्देश्य नहीं है आपका, थोड़ा प्रैक्टिकली देखे हैं तो देखिए, तो ये हो जाएगा। फिर अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी तंत्र। एक होता है बाह्यस्रावी। क्या है, अभी क्या हुआ है, आपको जैसे ही डांटे हैं ना तो आपको जल्दी से, क्या बात है क्यों डांटे हैं, सोचने लगे हैं, तो उसको जल्दी से हार्मोन आपके अंदर रिलीज हुआ है और वो सूचना दिया आपको। अब आप सोचिए ना, सोचिए तुरंत होता है। देखिए इसके अलावा और हम खड़े हैं, खड़े कैसे, मूर्ति बनाई जाती है दुर्गा जी की, तो सबसे अंदर में क्या रहता है, लकड़ी, लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े के दुम पे मारा हथौड़ा, घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। हाँ, तो कंकाल तंत्र। क्या है, कंकाल तंत्र, कंकाल अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। इसके अलावा और बोलिए, है ना। मसल्स जो होता है उसको पेशीय तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिल्म में देखिएगा ना, फिल्म में जब ये क्या होगा, हीरोइन को कोई तबाह करेगा तो हीरो आएगा। अब हमको नहीं लगता पीटने के लिए शर्ट खोलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन सब हीरो क्या करेगा, पहले शर्ट हटाएगा, बॉडी दिखाएगा, है ना। हम तो पहले समझते थे किसी को पीटने के लिए, चाहे गोली मारने के लिए बंदूक की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिल्म देखने के बाद पता चला पीटने के लिए गोली की जरूरत नहीं पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, हाँ, पहले आराम से पहले कपड़ा हटाता है ना। हीरो सब दिखाया कि एकदम बिल्कुल डायरेक्टर का अपना रहता है। तो उसी को, बॉडी को, पेशी को क्या बोलते हैं, मसल्स। क्या बोलते हैं, मसल्स, मस्कुलर सिस्टम। इसी तरह से क्या, अब वो तो आपको पता होना चाहिए ना, ये सब आपको होना चाहिए। चलिए, फिर उत्सर्जी तंत्र। क्या है, उत्सर्जी, उत्सर्जी को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपके शरीर की गंदगी कैसे निकलती है, आंख के द्वारा, नाक के द्वारा, कान के द्वारा, त्वचा के द्वारा, सीबेशियस ग्लैंड रहता है, और एक किसके द्वारा, जो हम लोग किडनी टॉयलेट करते हैं उसके द्वारा भी हमारे अंदर का क्या होता है, गंदगी निकलती है। इसलिए पानी ज्यादा पीना चाहिए। अब देखते हैं पानी कम पीने पर क्या होता है, पेशाब का कलर कैसा हो जाता है, पीला हो जाएगा। या फिर बी कॉम्प्लेक्स पीजिएगा ना तो ही पेशाब क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो पानी जितना आप पियेंगे उतना अंदर से क्या रहेगा, कोई चीज में पानी रहता तब क्या लगता, सूखा सूखा नहीं लगता, तो चेहरा भी सूखा सूखा नहीं लगता है। ईंटा पर क्या करते हैं, ईंटा जोड़ते हैं तो पानी उस पर डालते हैं ना, जितना पानी पटाइए उतना दीवार क्या होता है,
मजबूत। तो हम लोग क्या करना चाहिए, हमारे शरीर में 70% पानी है, तो क्या करना चाहिए हमको, शरीर में पानी पर्याप्त देना चाहिए। बहुत नेचुरल खूबसूरती दुइयों को चीज में, पानी को मारिए आंख में, पानियों को मुंह में डालिए, बस काम खत्म। ज्यादा मेकअप टेकअप करने से और क्या हो जाता है, और चेहरा खराब हो जाता है ना। पानी अद्भुत चीज है। चलिए, चाहे गर्म पानी ठंडा पानी, चलिए इसी तरह से थोड़ा रहने दीजिए, हमारा टॉपिक वहां जाने, इस तरह को आना चाहिए। और इसमें पेड़ पौधे में क्या होता है, वो नीचे जाता है जड़, वो कहाँ जाता है, तना कहाँ जाता है, ऊपर। हाँ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जड़ तंत्र, तना तंत्र। तो रूट सिस्टम, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम, जड़ तंत्र और तना तंत्र। चलिए उतना नहीं करेंगे। अब कहाँ चलते हैं, कोशिका। आपके शरीर में भगवान माने बहुत चीज दिया हुआ है। जरा सोचिए, इतना कम जगह में, इतना कम जगह में भगवान इतना चीज बढ़िया से एकदम बिल्डिंग बनाए हुए हैं। सोच सकते हैं, इतना छोटा सा, कहते हैं कि हम गरीब है। गरीब किस चीज का, आप आंख बेचेगा तो लाखों में बिकेगा, हार्ट बेचेगा तो लाखों में बिकेगा, खून करोड़ों में, है ना। फिर आप अपना दिल बेचिएगा तो करोड़ों का बिकेगा। हाँ, तब वही हिंदी में बोल देना तो हार्ट हार्ट दूसरा हो जाता है, हिंदी बोल दिया है। फिर इसके बाद ब्लड बेचिएगा, किडनी। ऑपरेशन करते समय बहुत जगह चोरी भी हो जाता है। आप एक किडनी से काम कर सकते हैं, तो एक किडनी का ऑपरेशन होगा ना, देखेगा दूसरा तो वो निकाल कर दूसरे को देता है। फिल्म में भी देखते होंगे, तरह तरह से होता है। अब ऐसा नहीं समझे सब चोरी होता है। चलिए, बात कहाँ चल रही थी। तो इतना कम समय में, इतना कम जगह में भगवान कितना अच्छा बनाए हुए हैं। अब कहिएगा आंख यहाँ पर गहीर में क्यों दिया हुआ है, पीछे क्यों नहीं दे दिया हुआ है। अब जरा सोचिए, आंख में उंगली लग जाता था क्या होता। इतना अच्छा कोई कंस्ट्रक्शन, नाक ऊंचा कर दिए, आंख को क्या कर दिए, अंदर कर दिया, कितना सेफ्टी है। कान जो है सो इस तरह से दिया हुआ है सुनने के लिए। तो वो जो आप लोग नहीं सुनते गाना रहता है, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, है ना उसमें। तो कान किस क्या सुनने के लिए दिया है, आवाज सुनने के लिए नहीं दिया, बढ़िया चीज सुनने के लिए। भजन सुनने को कान दिए हैं, है ना। गाना पूरा देखिएगा। हाँ, अब इसमें है तो फलना है ना, है तो वो ना, शिकायत के बाद सुनते हैं। चलिए, अब यहाँ चलिए, शरीर में सबसे नीचे क्या होता है बताइए। चाहे ऊपर मान लीजिए आप आदमी है, क्या आदमी है, इंडिविजुअल कर दिया, क्या कर दिया, ऑर्गेनिज्म, क्या है, जीव। आप जीव है तो आपके अंदर क्या क्या होगा, हाँ वो सब होगा, ठीक है। कोरिलेट करेगा तो सब जीव में बहुत सारा तंत्र है आपके अंदर। क्या है, अंग तंत्र। क्या है, अंग तंत्र। अंग तंत्र को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, और ये ना सिस्टम। तंत्र माने सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। ये अंग जो सब बना हुआ, अंग तंत्र कथी से बना हुआ है, अंग कथी से बनल है, अंग तंत्र, तंत्र माने बहुत चीज, अंग से बना हुआ, कथी से, अंग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑर्गन। फिर ऑर्गन आपको किस चीज से बना हुआ है, उत्तक, क्योंकि चैप्टर का नाम है 9th में, लेकिन नहीं पढ़ेंगे आप लोग। उत्तक बायोलॉजी में चैप्टर है पूरा। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू किस चीज से बना हुआ है, कोशिका से। क्या है, तो देखिए जिस तरह से मान लीजिए क्या है, क्या है, क्या है, हाँ
पीठ, दीवार, आधा घर, पूरा घर। हाँ, अब है तो थोड़ा सा मल्टी बना लेंगे, पूजा घर हट ले, है ना, अंदर में होगा। स्टडी रूम हट ले, खाना रसोईया घर का हट ले, भंसा घर बोलते हैं, है ना, गेस्ट रूम हट ले, किचन रूम हट ले। चलिए तो देखिए, जिस तरह से आपका पूरा जो हो गया मल्टी स्टोरेज रूम हो गया, उसी तरह से वो जो मल्टी स्टोर जो बहुत सारा रूम होता है वो बहुत रूम से बना होता है। क्या से बना होता है? अब एक रूम में क्या क्या रहता है? बहुत सारा दीवार रहता है। दीवार किसी से बना, मतलब वो आपका 4 दीवार रहता है, एगो दीवार से बनता है। दीवार किसी से बनता है? तो जैसे ईंट क्या हो गया, मकान के बनने के लिए सबसे छोटी इकाई हो गई। क्या हो गई? इकाई, सबसे छोटी इकाई। हाँ, तो कहेंगे कोशिका क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। जीवन की एक इकाई। हाँ। इकाई भूत। हाँ, वही माने ये कोशिका। जैसे आपको एक चाटी मारे तो 20-30 हजार कोशिका मर जाता है। जी हाँ। छठा क्लास में भी था, फिर पोषण से हो। एक चाटी जब मारते हैं 20-25 हजार कोशिका मर जाता है, फिर ठीक हो जाता है। लेकिन माथा में मारते हैं तो वहां होता है तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका में क्या होता है, एक बार जब मर गया तो बनता नहीं, इसलिए किसी आदमी को माथा में नहीं मारना चाहिए। माथा में मारने से क्या होता है, वो कोशिका फिर नहीं बनेगा, ये सब बन जाएगा, ठोर कर जाता है, हाथ माने घाव हो गया, सब बन जाता है ना। अब वो चीज सब नहीं बनता, इसलिए धीरे धीरे क्या होता है, आदमी कोशिका जब खत्म हो जाती है तो हम लोग अल्जाइमर के पेशेंट हो जाते हैं। माने हम लोग को क्या होता है, अल्जाइमर जानते हैं? अल्जाइमर के पेशेंट हम लोग भूलने की बीमारी हो जाती है। तो देखे तो कहेंगे कोशिका क्या है, तो किसी जीव की क्रियात्मक इकाई है। खरबों कोशिका से बना होता है। आपका शरीर कितना है? हाँ, ये सब 8वां क्लास में है, ये आपके 8वां क्लास में है, कोशिका चैप्टर करके है, लेकिन नहीं पढ़े हुए। 8वां में है, 8वां में बिल्कुल है। यदि चैलेंज कीजिएगा तो किताब लाइए, यहाँ पर आपको ऑन कैमरा बताते हैं। चलिए, माइक्रोस्कोप का फोटो भी है, और वहां पर गाल की कोशिका है और प्याज की झिल्ली का फोटो है। चलिए, तो ये देख लिए। अब उसमें से एक बुआ बोले थे यहाँ पर कि कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, वहां चर्चा चली थी इसकी, लेकिन उनका भी ज्ञान है थोड़ा सा दूसरे विषय में, माने वो कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन माने नॉलेज उस बात का है। क्या बोले थे? एक कोशिक और, हाँ, क्या बोले थे? कोशिक, एक कोशिक और बहुकोशिक। कोशिक, कोशिका। तो कोशिका के आधार पर जो जीव होता है वो क्या हो सकता है? एक कोशिक, एक कोशिक चाहे कोशिकीय, बात एक होगा। हाँ, एक कोशिकीय कर दिए, ठीक है। एक हो गया बहु कोशिकीय। विद्यार्थी पढ़ने जाता है सीतामढ़ी, उसको बेचारे को क्या रहता है, ज्यादा चीज रहता नहीं है, तो एक घर में क्या करता है, खाना बना लेता है। माता पिता आए तो भी नीचे सो जाएगा, पिताजी को अपना चौकी पर दे दिए। कभी कभी तो इतनी कंजस्शन रहती है पटना सब में, ये कपड़ा भी खींचना हुआ तो रूम में खींच लेता है, फिर बहारना होता तो सब सामान को कहाँ रख दिया? चौकी पर। तो एक कोशिका मिलकर के, समझे, यदि सभी काम कर लिए, एक कोशिका मिलकर, जैसे अमीबा है उदाहरण, 8वां क्लास में है इसका दिया हुआ। चलिए, तो अमीबा एक कोशिक है, सब काम कर लेता है। माने सब काम है क्या, जितना प्रजनन है, मैंने 1 से 2 की उत्पत्ति है, चलने का क्रम है, इसमें सीडोपोडिया होता है, हिंदी में कुटपाद बोलते हैं, है ना। चाहे मैंने खाना पीना सब काम कर लेता है। तो ये हो गया बहुकोशिक का उदाहरण। क्या हो गया? मनुष्य। क्या हो गया? ये आपका मनुष्य हो गया। हाँ, जीव जंतु में भी है, तो जीव जंतु में तो ये भी है ना, जीव जंतु। अरे जीव जंतु में है कि नहीं है? तो देखिए, अब फिर थोड़ा सा आपसे पूछेंगे, आप हमको बताइए कोशिका का भेद दूसरे तरह से बताइए। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताइए। चलिए बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। अरे गलत बोले, बहुत ज्यादा होता गलत होगा तो क्या हो जाएगा। कोशिका कितने प्रकार के होते? हाँ, कौन कौन?
एक कोशिक तो जीव हो गया ना, एक कोशिक माने एक घर में सब काम कर लेबे। आ खूब अमीर जो हो गया ना, बहुते का घर है ना, ओकरा ले हटले, ओकर स्टडी के रूम में दादा के लिए हटले, बाबा के लिए हटले, ओकर दादी के लिए हटले, पापा के लिए हटले, खाना के लिए हटले, टीवी देखने के लिए हटले, पूजा करने के लिए अलग। तो वो बहुत धनिक है, तो बहु माने ज्यादा, एक से ज्यादा, ये बहुत सारा, ये एक में सब काम कर लिया। इसलिए तो बोले लेमैन में क्या बोले कि जैसे गरीब व्यक्ति कमी में काम कर लेता है, आपको नौकरी नहीं लगेगी तो एक रूम में सब काम कर लीजिएगा, और नौकरी लगेगी तो कार का पार्किंग का रूम अलग है ना, टीवी के लिए अलग, डाइनिंग हॉल अलग, किचन रूम अलग है ना, फिर आपको पूजा करने के लिए अलग। एक होता है तो लॉन टेनिस का भी रखते हैं अंदर में, इंडोर गेम में आप माने जिम का भी रखते हैं है ना, जिम उम का भी रहता है। चलिए चलिए, तो कोशिका का कोई बताइए तो, प्रयास कीजिए। कोशिका दो प्रकार के, यहाँ पर कितना प्रकार का था देखिए, जो पढ़ाए हैं सब आपके सामने लिख देते हैं, उसी में सब आता है। एक पेड़ पौधा होगा, एक होगा क्या, जीव जंतु। तो देखिए कोशिका, तो कोशिका या तो पेड़ पौधा का होगा तो पेड़ पौधा को पादप कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप कोशिका। और जीव जंतु को क्या कहेंगे, हाँ जंतु कोशिका। अंग्रेजी में पादप को क्या बोलते हैं, पादप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पादप को क्या बोलते हैं, प्लांट। क्या बोलते हैं, हाँ प्लांट सेल इसका नाम हो जाएगा, प्लांट सेल। क्या हो जाएगा, प्लांट सेल। और जंतु को क्या बोलते हैं, एनिमल। एनिमल। अब जानवर है नहीं है, जानवर तो पेड़ पौधा है। अब जानवर है कि नहीं है बताइए, अब जानवर है कि नहीं है, नहीं है तो पेड़ पौधा है। जानवर है कि नहीं है, चाहे मुझे कोई जंगली कहे, मन है कि नहीं आप लोग, जंगली मन जानवर है कि पेड़ पौधा है? तो कोई डांटेंगे, कहेंगे तुम जानवर हो क्या, है क्या है, जानवर हो, तो क्या कहेंगे, ये कह रहे कि नहीं है। तो तुम देखो दो ही भेद है, एक जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, तो जानवर हो कि पेड़ पौधा हो बताओ। तो जीव दो तरह के हुए ना, जीव तो दो तरह के, वो सजीव निर्जीव वस्तु। आज सजीव में भी दो तरह के, एक पेड़ पौधा, एक तो सजीव में आपको, सजीव तो पेड़ पौधा होता था, पेड़ पौधा है क्या, पेड़ पौधा यदि है तो कुल्हाड़ी लाते हैं, हाँ पेड़ पौधा है तो आपको क्या कहते हैं, वो टेंगारी लाइए, पांगते हैं सब, ये सब जो निकला हुआ है उसको क्या कहते हैं, पांगते हैं, चैला उला सबके लिए। तो देखे, तो ये अथी थोड़ा सा देख लीजिए, अब खत्म कर देंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। देखिए अब क्या होता है, दोनों का संरचना होता है। अब माने यहां पर एगो डालते हैं, नहीं ध्यान दीजिए, जो आप लोग बोले ना बेसिक बताइए, तो बेसिक को है सब चीज है। देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो देखिए ये किस कोशिका का उदाहरण है, कोई बताइए, सब पढ़े में है। क्या बोले, ये कौन कोशिका है, ये कौन कोशिका है, कौन है, जंतु कोशिका। भाई भी है तो खा जाएंगे, बताओ। ये पादप है ना, ये ना कि जंतु के बगल में पार दिए तो क्या कहते हैं, हाँ चलिए, नहीं चलिए, तो इसका क्या लिखे, पादप। क्या लिख दे, पादप। ये क्या हो गया, जंतु। तो देखिए, तो हम लोग का जो कोशिका होता है, हम लोग का कोशिका कैसा होता है, माने जानवर का ऐसा होता है, जीव जंतु का, जीव का है ना, एनिमल सेल ऐसा होता है, और प्लांट सेल कैसा होता है, ऐसा होता है। यहाँ प्लांट लिख देते हैं, प्लांट, हाँ। और ये छोटका घर है, आपको पूरा मकान दिख रहा है वहां से, बताइए आपको यदि कोई बिल्डिंग दिख रहा है बहुत दूर का,
तो बिल्डिंग दिखाई पड़ता है आपको, एक एक ईंट देख रहे होते हैं क्या? तो आपके शरीर में जब खरबों ईंटा लगा हुआ है, उस ईंटा को क्या कहते हैं? कोशिका। ईंटा से मकान बना, कोशिका से क्या बना? आपका पूरा घर मिला। तो देखिए अब इस दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा बताते हैं। कोई बताइए, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है? पादप कोशिका अपने स्थान से हिल नहीं सकता। पादप कोशिका कहना नहीं है, पादप तो उसी में रहता है, हिलने की बात कहाँ है? मतलब पेड़ पौधा वो तो जंतु पेड़ पौधा में अंतर हुआ ना। देखिए जंतु कोशिका, अरे उसके हम आपको बायोलॉजी में नीचे अंदर में जा रहे हैं, तब पेड़ पौधा पर लटके हुए हैं। पेड़ पौधा का जो पूरा एकदम उसका जब बहुत में ही कीजिएगा ना माइक्रोस्कोप में, तब जो दिखाई देगा सो बता रहे हैं, आप ऊपर से लटके हुए हैं। तो पेड़ पौधा में इस स्थिति दिखाई नहीं देगा आपको, तो अंदर माइक्रोस्कोप से। तो देखिए फर्स्ट अंतर क्या है, हम लोग का शरीर ज्यादा मुलायम होता है कि क्या कहते हैं कि मैंने ये जो काठ है ये ज्यादा मुलायम है। हाँ, तो हम लोगों में इस दोनों में अंतर होगा। तो हम लोगों में क्या होता है, बाहरी जो आवरण होता है ना, इसलिए 8वां क्लास में 2 कोशिका का फोटो दिया हुआ है। एक गाल की कोशिका है, एक प्याज की झिल्ली है। क्या है? प्याज की झिल्ली। आप जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए, तो इसमें देखिए, तो बीच में क्या रहता है? केंद्रक रहता है। क्या रहता है? केंद्रक। केंद्रक क्या करता है, जैसे यहां से लाइन देते हैं तो सब तरफ चला जाता है लाइन, तो केंद्रक पूरा काम कौन संचालित करता है? केंद्रक। फिर इसमें क्या होता है? ये ईआर होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है? गोल्जी अपरेटस होता है। ये क्या होता है? लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम जानते हैं? आत्महत्या की थैली है। जब ये देखिएगा कि शरीर काम नहीं कर रहा है बढ़िया से, तो ये अपने आप को माने बम माने अपने आप में बांध लेगा, उड़ा देगा, सबको मार देगा। लाइसोसोम। इसी तरह से तो इसमें बाहरी आवरण को बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झिल्ली। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन इसमें भी रहेगा, आप पादप में भी रहेगा, लेकिन पादप में ऊपर में वो और रहेगा, उसको क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। भित्ति माने क्या होता है? हाँ, देखिए बिल्कुल सही है, सेल वाल बोलेंगे इसको। चलिए, तो अंतर क्या से देखें, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाएगा पादप में, उसमें नहीं पाया जाएगा। इसमें आपको वैक्यूल जो होगा रिक्तिका बहुत बड़का होगा, इसमें छोटा होगा। इसमें केंद्रक जो है कांत में होगा, इसमें केंद्रक बीच में होगा। इसमें क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा ताकि फोटोसिंथेसिस करे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो क्लोरोफिल रहेगा। हम लोगों में रहता तो खाने पीने की जरूरत नहीं थी बनाने की, अपने बना लेते हैं कि नहीं। तो क्लोरोफिल पर्णहरित जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पौधा में है, हम लोगों में नहीं है। फिर सेंट्रियोल जो है उसका भी पाया जाता है। इसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। कोशिका अंगक बोलते हैं। ठीक है, यही बेसिक हो गया। आगे अगले क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।